अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपनी बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। और उस जहन्नम के ताल्लुक़ से फरमाया वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जिसके जलावन इंसान और पत्थर है। और उस जहन्नम के ऊपर सख्त तबीयत वाले फ़रिश्ते मुतअय्यन किए गए हैं जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो वही करते हैं जो उन्हें करने का हुक्म अल्लाह ने अता फरमाया है। ये आयत है, इसमें ज़िम्मेदारियां हम पर आयत की गई ईमान वालों पर कि हमें दो चीज़ की ज़िम्मेदारी दी गई। पहली चीज़ कि हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं, और दूसरी चीज़ अपने साथ साथ अपने अहलो अयाल यानी बीवी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, तुम में का हर शख्स निगहबान है और हर निगहबान से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। तो फरमाया बादशाह निगहबान है अपनी रैयत के ऊपर, शौहर निगहबान है अपनी बीवी के ऊपर, बाप निगहबान है अपनी औलाद के ऊपर, और बीवी निगहबान है अपने शौहर के घर के ऊपर। मतलब ये है कि हर ऊपर वाले से नीचे वाले के बारे में पूछा जाएगा। तो बादशाह से उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। अब रेडर साहब इको बंद कर दीजिए ना, तो आप बॉक्स बनाइए, 15-20 मिनट बोलना है, इको बंद करके बॉक्स बजाइए। हाँ, तो हर ऊपर वाले से नीचे वाले के बारे में पूछा जाएगा। तो बादशाह से उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा, शौहर से उसकी बीवी के बारे में सवाल होगा, बाप से उसकी औलाद के बारे में सवाल होगा, और बीवी से उसके शौहर के घर के असासा के ताल्लुक़ से पूछा जाएगा। अब ये ज़िम्मेदारी जो हमें दी गई, जो कुरान और हदीस में है, उस ज़िम्मेदारी के ताल्लुक़ से हमें कुछ समझना है कि ये ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को भी बचाएं और अपनी बीवी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाएं। तो आज के वक्त में कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र रखते हैं और अपने साथ साथ अपनी बीवी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र रखते हैं। आज तो आलम यह है कि ख़ुद भी फ़िल्म देखता है और बीवी को भी दिखाता है। 4 दिन की आई हुई बहू उसके पीछे बैठती है, ये आगे बैठता है, बगल में उसकी बीबी होती है, पीछे उसके बेटे होते हैं, उसके पीछे 4 दिन की आई हुई बहू भी होती है, विथ फैमिली। ज़माना इसी को तरक्की याफ्ता फैमिली के नाम से याद करता है, जिसके वहाँ बुराइयों के सारे दरवाजे खुले हुए हों। तो फिर जब बाप खुद इस तरह के गुनाहों में मुब्तला होगा तो जाहिर सी बात है ना अपने आप को वो जहन्नम की आग से बचाएगा, नहीं अपनी बीवी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाएगा। आज हमारे औलाद पैदा होती है, खुशी बहुत है, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, और उससे पहले 4-5 नाम लड़का और लड़की का मुंतखब हो जाता है। बहुत सारा कुछ होता है दिलों के अंदर कि बेटा पैदा होगा, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और ये सब कुछ होता है। मगर एक बाप को इस बात की फिक्र नहीं कि औलाद आएगी दुनिया में, उससे पहले हमारी ज़िम्मेदारी क्या है उसके हवाले से, और उस हवाले से हमें कितना कुछ सोचना चाहिए। शरई नुक्ते निगाह से बहैसियत बाप हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है उस बाप औलाद के ताल्लुक से, जो औलाद आने वाली है। आज एक भी ऐसा फर्द नहीं मिलता जो ये सवाल करे कि मौलाना मेरी बीवी उम्मीद से है, मेरी जिम्मेदारी क्या है उस हवाले से। मगर कितने ऐसे मिलेंगे कि बीवी उम्मीद से है, ख्वाब बहुत आता है, तावीज़ तो लिखा जाए कि कम से कम ख्वाब आना बंद हो जाए। उसके ख्वाब की फिक्र है इसे, ये ख्वाब नहीं आना चाहिए, डर जाती है ये फिक्र है। मगर एक अजीम अमानत जो उसके शगम के अंदर है, औलाद जो आने वाली है इस दुनिया के अंदर, इस हवाले से इस बाप की फिक्र कितनी है, उस जिम्मेदारी के बारे में सवाल क्यों नहीं करता है। उस औलाद की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर कुछ आयद होती है या नहीं होती है। सवाल तो यह है कि हमारी जिम्मेदारी है क्या उसके ताल्लुक से। दुनिया समझती है औलाद दुनिया के अंदर आए तो फिर ऐसी सूरतों में हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, दुनिया के एक अच्छा इंसान बनाएंगे। मगर हमारा इस्लाम कुरान हदीस की तालीमात की रोशनी में हमें ये तालीम मिलती है कि औलाद दुनिया में आए उससे पहले ही बाप और माँ की जिम्मेदारी उस औलाद से मुंसलिक हो जाया करती। और इस जिम्मेदारी से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि वो अपनी इस जिम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करें। क्या जिम्मेदारी है? बाप की जिम्मेदारी यह है कि माँ उसकी यानी बीवी जब उम्मीद से है तो वो अपनी बीवी के हलक से नीचे हलाल ग़िज़ा उतारने की कोशिश करे।
हलाल गिज़ा खिलाए। हराम गिज़ा का तो कुछ एतबार होता ही नहीं, साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कुछ है। मौलाना एजाज साहब ने मुझे वक्त से घेर दिया है कि इतनी ही वक्त में ख़त्म करना है, तो इस पे ज़्यादा तफसील नहीं, मगर इतना आप समझ लें, हराम गलत गिज़ा खाने से इंसान की रूह जो होती है वो मुर्दा हो जाती है, और सबसे बड़ा उसका नुकसान ये है कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। जो इंसान इस तरह की ग़िज़ाएँ खाता है, और आखिरत में सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसे जिस्म की परवरिश हराम ग़िज़ा से की जाए तो वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। ये नबी का इरशाद है कि जिसके गोश्त का वो टुकड़ा जिसकी परवरिश हराम ग़िज़ा से की जाए वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। अब आपने अगर हराम का एक लुक़मा खाया, अपनी औलाद को खिला दिया, अपनी बेटी और बेटे को खिला दिया, तो फिर ऐसी सूरतों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि वो जिस्म का टुकड़ा, वो गोश्त का टुकड़ा जिसकी परवरिश हराम ग़िज़ा से की जाए वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। वो तो एक अनजान है, नाजान है, ना समझ है आपकी औलाद, मगर गलती आपकी है कि आपने उसे गलत ग़िज़ा खिलाया है। फिर ऐसी सूरतों में ये नहुसत आपकी गलती की वजह से ये सज़ा उस पर भी मुसल्लत होती हुई नजर आएगी। तो जिम्मेदारी ये है कि वो हलाल ग़िज़ा उसके हलक से नीचे उतारे। और यहाँ एक बात मैं कहूँगा, मेरी आवाज़ अगर मेरी माँ बहनें अपने घरों पे बैठकर सुन रही हैं तो वो बगौर सुने। अगर वो हालत हमल की बात हटाइए, आम हालतों में भी वो जानती हैं कि मेरा शौहर मुझे गलत माल खिला रहा है, तो बीवी को अपने शौहर की मुखालफत करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हराम ग़िज़ा हम अपने हलक से नीचे नहीं उतारेंगे। और अगर वो इसे रोकती है, मुखालफत करती है, वो शौहर का मुजरिम नहीं है, शौहर को का मुजरिम उसे करार नहीं दिया जाएगा, या शौहर की नाफरमान उसे नहीं करार दिया जाएगा, क्योंकि वो हक के शरा का इस्तेमाल कर रही है। शरीयत उसे इस बात की इजाज़त फरमाती है कि वो हलक से नीचे जो उतारे वो हलाल ग़िज़ा हो, हराम ग़िज़ा ना हो। और अगर शौहर उसे हराम ग़िज़ा खाने पे मजबूर करता है तो फिर बीवी की जिम्मेदारी है कि वो उसकी मुखालफत करे और हरगिज़ अपने हलक से नीचे हराम ग़िज़ा उतारने की कोशिश न करे। आम हालतों में भी ये हुक्म है, मगर जब औलाद माँ के शिकम के अंदर होती है ये जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि जब हम जानते हैं कि माँ के शिकम में जो औलाद पल रही होती है उसकी खुराक की शक्ल में अल्लाह ताला उसके जिस्म से पैदा होने वाला खून जो हर महीना निकला करता था, उसी खून को अल्लाह ताला उसकी खुराक बना देता है। और खून की पैदावार जो होती है वो अच्छी ग़िज़ाओं से होती है। जिस तरह की ग़िज़ा आप खिलाएंगे वैसा ही खून तैयार होता हुआ नजर आएगा। आपने अपनी बीवी को हराम ग़िज़ा खिलाना शुरू कर दिया। 2 नंबर की कमाई, लूट घूसट की कमाई, और उर्फ आम में उपरवार की कमाई का नाम जिसे हमने दे रखा है, वो सारी कमाइयाँ हराम के खाते में जाया करती है। बड़े मजे से लेकर आता है। उपरवार की कमाई से घर भी चलता है, बेटी की ट्यूशन फीस भी देता है, बेटे का डोनेशन की फीस भी देता है, सारा कुछ तनख्वाह तो बैलेंस करके बैठा हुआ है, मगर वो जानता नहीं इसका साइड इफेक्ट कितना हो रहा है और इसका नुकसान कितना होगा। कल क़यामत के दिन हमें कितना बड़ा जवाब देना होगा अगर हमने इस तौर पर गलत ग़िज़ाएं अपनी औलाद को खिलाया है। तो फिर ऐसी सूरतों में इसी बाप को कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। बेटा तो तवाना तंदुरुस्त हो जाएगा, बिल्डिंगें तो बन जाएगी, आराम तो उसमें वो करेगा, बीवी भी शायद तवाना तंदुरुस्त हो जाएगी, आराम की जिंदगी वो गुजारेगी, मगर क़यामत के दिन जवाब तो इस बाप को ही देना पड़ेगा जिसने गलत ग़िज़ाएं ला करके उन्हें खिलाना शुरू किया और इस तरह का माल अपने घरों के अंदर लेकर खाना शुरू किया। अब माँ की शिकम के अंदर 4 महीने की जब औलाद होती है, रूह आती है, हलाल उसके अंदर ग़िज़ा की फराहमी चाहिए। अल्लाह ताला इंतज़ाम ये फरमाता है कि जो खून हर महीने बाहर आता था ना उससे रोक देता है और वही खून उस औलाद के लिए खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। चोरी का माल खिला दिया, 2 नंबर का माल खिलाया, रिश्वत का माल खिलाया, घूस का माल खिला दिया, फिर वही तरह का खून भी तो तैयार होगा ना, वही फासिद खून तैयार होना उसके लिए, उसी खून का साइड इफेक्ट तो हो रहा है। इसलिए आज औलादें दुनिया में आ रही है ना, 5-7 साल के बाद बाप पहुंचता है, मौलाना एक तावीज़ दीजिए, बेटा बहुत बदमाश है, मेरी बात नहीं मानता है, मगर बाप ने कभी गौर तो नहीं किया ना कि हमने गलत ग़िज़ाएं इसे खिलाई है जिसकी नहुसत है कि ये असरात हम पे मुरतब होते हुए नजर आ रहे हैं। बाप को इस तौर पे भी सोचना चाहिए ना कभी न कभी कि हमारी ग़िज़ाएं किस तरह की थी जब वो उस हालत में रहा करता था। तो फिर ऐसी सूरत में उसकी नहुसत उस पर मुनहसिर उस पर जो है असरअंदाज होती है और उसके अखलाक भी अच्छे नहीं हुआ करता। ये जिम्मेदारी बाप के ताल्लुक़ से थी कि उसको हलाल ग़िज़ा खिलाता। माओं की जिम्मेदारी थी अपनी निगाहों को वो बुराइयों से महफूज कर लेती। मगर आज पहले की माएँ जो है कुरान पढ़ती थी, पहले की माएँ तस्बीह व तहलील करती थी, पहले की माएँ जब उम्मीद से होती थी ना तो बड़ी खुशी होती थी, अल्लाह से दुआएं करती थी कि परवरदिगार मुझे एक साले बेटा अता फरमा। ये सारा कुछ आज की माएँ
उस हालत में नहीं है। आज की माओं को आराम तलबी है, तो फिर वो जब इस्तक़रार हमल की दुनिया से गुजर रही होती हैं तो फिर ऐसी सूरतों में उन्हें आराम चाहिए। आराम के वक्त ऐसे नहीं गुजरा करते हैं। तो फिर मोबाइल है तो मोबाइल की स्क्रीन पे निगाहें जम गई। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि शिकम के अंदर पलने वाली मेरी औलाद है, उसके ऊपर असरात क्या मुरत्तब होते हुए नजर आएंगे। जब अपनी निगाहों को भी बुराइयों से आलूदा कर रही है और ग़िज़ाएं भी गलत उसके ऊपर उसके शिकम के नीचे अंदर जा रही हैं, तो फिर ऐसी सूरतों में असरात तो वैसे ही मुरत्तब होते हुए नजर आएंगे। आज इस बच्चे की रस्म बिस्मिल्लाह खानी है, यानी उसे बिस्मिल्लाह शरीफ से उसकी तालीमात का आगाज़ किया जाएगा। ये बुज़ुर्गों का एक तरीक़ा है कि जब उन्हें 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र बच्चे की हो जाती है तो वो अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह शरीफ की रस्म अदा कराते हैं, उसे बिस्मिल्लाह शरीफ की रस्म अदा कराते हैं। ये 4 साल 4 महीने 4 दिन के बाद ये रस्म बिस्मिल्लाह खानी की अदायगी ये हमारे बुज़ुर्गों का तौर तरीक़ा है और इसके ज़रिए से बरक़ात भी उन्हें मैसर होती हुई आती है। मगर उससे पहले जब औलाद हमारी आती है दुनिया के अंदर ना, तो बुनियादी तौर पे हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसके कान में अजान की सदा बुलंद कर देते उसके, लेकिन हमारे वहाँ ये सब नहीं होता है। बड़ी देर हो जाती है, 24 घंटे के बाद भी अजान होती है। मैं एक जगह गया था तो जनाजे में, जनाजा पढ़ने के बाद मैं वहाँ बैठा हुआ था तो एक खातून आ गई और उसने कहा कि एक मसला बताइए, मेरा बच्चा 8 साल पहले ऑपरेशन से हुआ था, मैं तो उस हालत में थी कि मुझे कुछ ख्याल नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे बच्चे के कान में अजान नहीं हुई थी। 8 साल का ज़माना गुजर गया है, क्या मैं अब उसके कान में अजान की सदा बुलंद कर सकती हूँ? मैंने कहा 8 साल में कितने अजान की सदाएं तुम्हारे बेटे के कान में गूंजी होंगी, लेकिन अफसोस तो ये है तुम्हारे घर का माहौल कैसा है कि बच्चे के कान में अजान की सदा तक नहीं बुलंद कर पाए। मिठाइयाँ तकसीम हो जाती हैं, जिस काम को नहीं करना चाहिए वो करता है, फोटो खींचता है व्हाट्सएप पे डालेगा, फेसबुक पे डालेगा, दोस्तों अहबाब के पास शेयर कर देगा। ये कोई कार्य सवाब नहीं था, काम असल ये था कि उसके कान में अजान की सदा बुलंद कर देते। नबी ने कहा जिस बच्चे के कान में अजान की सदा बुलंद कर दी जाती है वो बच्चा उम्मे सिबियान की बीमारी से महफूज हो जाया करता है। ये तालीम थी हमारी, हम इस तालीम को भूले बैठे हैं और इस तालीम की तरफ हमारी रग़बत नहीं है। इसलिए पहले पैदा होते ही शैतान कचौके लगाना शुरू कर देता है, तो जाहिर सी बात है शुरू से ही शैतान के कचौके खाते खाते शैतान की राह पे ही हमारी औलादें चलती हुई नजर आती हैं। ये हमारे हालात हैं और माहौल हमारा ये है। बहरहाल ये हमारी जिम्मेदारी थी। जब उसकी 4 साल 4 महीने की उम्र हो जाती तो फिर हमें उसके लिए रस्म बिस्मिल्लाह खानी की अदायगी करनी चाहिए थी। इसकी वजह यह है कि किसी बुजुर्ग के ज़रिए से जब हम इस काम का आगाज़ करते हैं तो उनकी दुआओं के असरात भी उसके ऊपर मुरत्तब होते हुए नजर आते हैं। अब बात आई तो मैं अर्ज़ करूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जब उनकी उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की होती है उनके लिए ये रस्म बिस्मिल्लाह का एहतमाम किया जाता है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा है, उन्हीं को बिस्मिल्लाह शुरू कराना है। हाथ भी गैबी से आवाज़ आती है कि आप ठहर जाएं, नागौर से बाबा हमीदुद्दीन नागौरी आ रहे हैं, वो इस बच्चे को बिस्मिल्लाह शुरू कराएंगे। अल्लाह वालों की बात है, आप ठहर गए, बाबा हमीदुद्दीन नागौरी को इल्हाम हुआ आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएं। वो तशरीफ़ लाए और जानते हैं उन्होंने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह शुरू कराया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 15 पारे कुरान की तिलावत कर गए। दोनों बुजुर्ग शख्सियतों ने कहा बेटा आगे पढ़ो, कहा आगे याद नहीं, कहा हुआ कैसे, कहा जब मैं माँ की शिकम के अंदर था ना, मेरी माँ को इतने ही पारे कुरान की याद थे, मेरी माँ ने तिलावत किया था, अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी, मैंने वही कुरान के पारे याद कर लिए। ये जो है नेक घर का माहौल होता है ना, तो ये उसके ऊपर असरात मुरत्तब होते हैं। और हमारे वहाँ बच्चा इस उम्र में जाने के बाद न मालूम किन किन राहों से गुजरता है। मैं अपने एक दोस्त के वहाँ गया हुआ था, मैं बैठा था वहाँ पर, तो एक छोटी सी उसकी बच्ची आ गई और उसके जेब में रखे हुए मोबाइल को बार बार निकाल रहे थे और चाचा मामू चाचा ये इस तरह की बातें करते। मैंने कहा यार वो तुम्हारी बच्ची ये क्या बोल रही है, 2-2.5 साल की इसकी उम्र है। कहा कि चाचा मामू का जो है कोई सीरियल आता है वो ये देखती है। मैंने कहा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये 2-2.5 साल की बच्ची जिसे तुमने ये लत लगाई है, क्या तुम उम्मीद लगे बैठे हो जब उस उम्र में पहुंचेगी जहां पर इसके लिए दीन की तालीम से ताल्लुक होना चाहिए था, वो उस तरफ राग़िब होगी। ये शुरू से ये लत लग जाएगी, बहुत मुश्किल है इस लत को उससे हटाना। तुम्हें तंबीह करना चाहिए, इसे संभालना चाहिए, शुरू से इसके दिलों के अंदर कुरान की बातें डालनी चाहिए, नबी के कलम के नामों की तस्बीह से पढ़ानी,
कि नबी पे दुरूद पढ़ना सिखाना चाहिए, अल्लाह की तस्बीह तहलील कराना चाहिए, ताकि ये असरात इसके ऊपर मुरत्तब होंगे। जवानी भी आएगी तो भटकती हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि दिन की राहों पे चलती हुई नजर आएगी। हमने बिगाड़ा है अपनी औलादों को, क्योंकि हमें खुद मालूम नहीं है कि हमारी औलादों की जिम्मेदारियां हम पे क्या आयत करती। तो जाहिर सी बात है, जब हमें खुद मालूम नहीं है तो क्या करेगा वो। इसीलिए 60 साल की उम्र में पहुंचता है, मौलाना मेरे बेटे को नमाज पढ़ना सिखा दीजिए, कम से कम हम नहीं सुधरे तो ये तो सुधर जाएगा। भाई बाप नहीं सुधरा है तो औलाद क्या सुधरेगी? पहले तो बाप को सुधरना पड़ेगा, पहले तो माँ को सुधरना पड़ेगा ना, फिर जाके उसके ऊपर असरात मुरत्तब होते हुए नजर आएंगे। हमने अपना माहौल खराब किया है, इसलिए ये सारा कुछ उन औलादों के ऊपर जो है मुरत्तब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए पहले हमें सुधरना होगा। जब तक हम अपने माहौल को नहीं तब्दील करेंगे, यकीन मानिए अभी तो थोड़ा सा माहौल अच्छा है, इससे भी बदतर माहौल पैदा होगा हमारे बुरे किरदार की वजह से। तो आज तो 22-24 साल के बाद बच्चे जो है बाप को आंख दिखाते हैं, कल 15 साल 12 साल का भी बच्चा होगा तो बाप को आंख दिखाता हुआ नजर आएगा। और ये ज़माना आएगा यकीनी तौर पर, क्योंकि हमने अपनी औलादों को ऐसी तरबियत करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसालिन, तुम अपनी औलादों को 3 आदतें सिखाओ। फरमाया पहली आदत क्या? हुब्ब नबीयकुम, अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाओ। और दूसरी चीज क्या फरमाया? व हुब्ब अहले बैतिही, और अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, हसन हुसैन फातिमा अली। और तीसरी चीज कहा, वह तिलावतुल कुरान, कुरान की तिलावत सिखाओ। कुरान तिलावत करने से मुराद क्या है? ये जो चहल्लुम 10वां 20वां में पढ़ते हैं ना, तिलावत करते हैं, ये मुराद नहीं है, बल्कि कुरान पढ़ करके समझना ये मुराद है। वहां पर 3 चीजों के बारे में नबी ने कहा। पहली चीज क्या है? अपनी औलाद को सिखाने वाली नबी की मोहब्बत। आप सब बैठे हुए यहाँ पर, मेरी निगाहें देख रही है, मैं बहुतों को पहचान भी रहा हूँ, भाई नाम भी जानता हूँ। मेरी निगाहें देख रही है, दाढ़ियाँ पक चुकी, इसका मतलब कि दादा या नाना बन चुका है वो इंसान। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अपनी औलाद को आपने ये अदब सिखाया, नबी की मोहब्बत सिखाया? अपने दिल से पूछिएगा कि हमने इस काम को किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो फिर नबी की मोहब्बत तो आएगी नहीं आपकी औलादों के दिल में। जब नबी की मोहब्बत नहीं आएगी तो दुनिया का बड़ा इंसान तो आपका बेटा बन सकता है, मगर नबी का दीवाना कभी नहीं बन सकता, नबी की सुन्नत पे अमल करने वाला नहीं बन सकता। हमने हटाया है अपनी औलादों को दीन की राह से। और दूसरी चीज नबी ने कहा, वह हुब्ब अहले बैतिही, नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, हसन हुसैन फातिमा अली। आज तो चांद हो गया है मुहर्रम का, आज मुहर्रम का चांद हुआ। काम हमारे वहाँ वो होगा जिसकी शरीयत याद नहीं है। बर्बादी। एक साहब ने अभी मगरिब की नमाज पढ़ के मैं निकला तो एक आदमी फोन किया, चांद तो हो गया, चबूतरे पे फातिहा शुरू होगी ना आज से। मैंने कहा घर पे करा लेना, चबूतरे को छोड़ देना। फातिहा मना नहीं है, लेकिन चबूतरे से हटाकर कर लेना, क्योंकि चबूतरे की कोई हकीकत तो मौजूद है नहीं। जिस काम को करना है उसके बारे में सवाल नहीं। हसन हुसैन अली फातिमा की तालीमात क्या थे, उनकी मोहब्बतें कैसे आएंगी औलाद के अंदर, ये तो हमने नहीं सिखाया, मगर चांद होने के बाद डंका बजाना जरूर सिखाया है, फर्जी कहानियां जरूर सिखाया है। फातिमा अली की बनाई हुई फर्जी कहानियां हजारों हमने मार्केट के अंदर ला दिया, और गलत वाकयात हमने अपनी औलादों को सिखाकर मुहर्रमुल हराम के महीने को इस तरह बना दिया जैसे लगता है कि ये डांस का महीना है, या खरकने का महीना है, या नाचने गाने का महीना है, या ढोल ताशे का महीना है। यही ये सारे महीने के शायद फजाइल बन गए इनके वहां, जबकि हकीकत ये है इनमें से किसी का ताल्लुक जो है इस माह मुहर्रम से है, और नहीं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के वाकयात से है, और नहीं इमाम हुसैन की शहादत का मकसद ये था कि उनके नाम पर उनके मानने वाले जो है 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक ढोल ताशे बजाते रहते, नाचते रहते, खरकते रहते, रक्स सुरूर के मसमा कायम करते, और खुद उन्हीं का नाम लेते शराब की हालत में। जुबान जब नपाक होती तब फिर या हुसैन की सदा भी बुलंद करते हुए। ये तालीमात है, कुछ भी नहीं है। हमने गलत तालीमात देना शुरू किया। नबी ने ये तालीम देने के लिए नहीं कहा था, फरमाया हुब्ब अहले बैती, नबी के अहले बैत की मोहब्बत उन्हें सिखाई। यकीनी तौर पर नबी के अहले बैत की मोहब्बत होगी, आपकी औलादें कभी भटकती हुई नजर नहीं आएगी। नबी ने एक चीज कहा था कि मेरी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो उस पर सवार हो गया वो नजात पा गया, और जो सवार नहीं वो हलाक हो गया। तूफान नूह के बारे में आपने सुना होगा, जब तूफान नूह आया था तो फिर सारे लोग हलाक कर दिए गए थे, वही बचे थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। तो नबी ने कहा मेरी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो सवार हुआ वो नजात पा गया, जो सवार नहीं हुआ वो हलाक हो गया। दामन से जो उनके वाबिस्ता होगा यकीनी तौर पर नजात उसके लिए जो है मुसल्लम होती हुई नजर आएगी। और तीसरी चीज नबी ने कहा वो तिलावत
तिलावतुल कुरान, अपनी औलादों को कुरान की तिलावत यानी कुरान पढ़ना सिखाइए। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, बताइए आपने अपनी औलादों को कुरान पढ़ना सिखाया है? सच्चाई है आपने सिखाया है? दीन के नाम पे तो 10 रुपये खर्च करने के लिए तैयार नहीं। 50 रुपये महीने देता है तो वो भी 5 वक्त नमाज वो भी जाकर पढ़ता है, जुमा भी पढ़ लेता है। मर गया तो सुबह से लेकर जब तक दफन नहीं हो जाएगा तब तक इमाम साहब की डिप्टी उसी में, वो सारा 50 रुपये में सारा कुछ होता है। 4-5 औलादे हैं ना तो वो भी जाकर पढ़ेंगे टीवी सुबह सवेरे उस पर, यही 50 रुपया दीन के नाम पर। मैं कहना चाहूंगा जहां अपनी औलादों के ऊपर 2 लाख 2.5 लाख 5-5 लाख रुपए आप खर्च करके उसे दुनिया की तालीमात देने की फिक्र में लगे हुए हैं, काश कम से कम 4-5 हजार रुपए खर्च करके अपनी औलादों को किसी आलिम के पास अच्छे ढंग से पढ़ा दिए होते, इतनी तालीम उसके पास आ जाती जिसके जरिए से अपने ईमान की हिफाजत कर लेता, आपके भी ईमान की हिफाजत का शायद सबब बनता हुआ नजर आता और उसकी दुनिया भी बेहतर बन जाती, आखिरत भी बेहतर बनती हुई नजर आती। मगर हम तो अपनी औलादों को दीन की तरफ ले जाना नहीं चाहते, तो फिर क्या होगा? जनाजे की खाट पे आप लेटे होंगे, बेटा चुपचाप नियत बांध के यूं ही खड़ा होगा, रूह देख रही होगी उस वक्त आपकी, मेरा बेटा तो यूं ही खड़ा है, जुबान भी इसकी हरकत नहीं कर रही है, क्योंकि हमने तो इस लायक इसे बनाया ही नहीं था। जवाब तो क़यामत के दिन देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो औलादे भी अर्ज करें कि मौला पहला सवाल तो मेरे बाप से कर, इसने मुझे दीन की राहों से हटाकर दुनिया का सिर्फ इंसान क्यों बना दिया था, इसलिए पहले दीन दीजिए आप। दीन देने के बाद क्या आपको ये पसंद नहीं है कि आपका बेटा डॉक्टर भी हो और साथ ही साथ नमाजी भी हो? आपका बेटा जो है बहुत बड़ा अफसर बन जाए और साथ ही साथ नमाजी भी बन जाए, कुरान की तिलावत करने वाला भी बन जाए, क्या ये गलत है? क्या आप इस चीज को पसंद नहीं करते? क्या नुकसान है इसमें? तो इस पे तो और ज्यादा उसके लिए बरकतें हो जाएगी ना। सुबह सवेरे उठेगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा और कुछ नहीं होगा, कम से कम इतना तो जरूर होगा। शरीयत का अगर पाबंद बन गया तो बड़े ओहदे पे जाने के बाद भी हराम की कमाई तो आपको बुढ़ापे की हालत में नहीं खिलाएगा। सच्चाई है, वरना बड़े बड़े मामला ओहदे पे फायज होने वाले इंसान जो होंगे हैं उनके लिए तो मुसीबत बन जाती है। जवानी में ये गलत खिलाता रहा अपनी औलाद को, और ये जब बुढ़ापे में गया ना तो उसकी औलाद गलत खिलाती रही इसे, क्योंकि 2 रुपया भी लिया तो भी गलत है और 10 लाख लिया वो भी गलत है। सच्चाई यही है, इसलिए खुद भी अपने आप को नबी की तालीमात से रास्ता करने की कोशिश कीजिए, अपनी औलादों को दीन की राह पे लेकर के आइए। ये 50 साल 60 साल जिंदगी में ज़्यादा उतावले होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया किसी के लिए हमेशा रहने वाली नहीं है। इसलिए पहले दीन की राहों पे लाइए, फिर दुनिया के एक अच्छा इंसान बनाइए। दीन जब होगा उसके पास तो फिर उसके जो है तहजीब, तमद्दुन, अखलाक, किरदार, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो दीन की तालीमात से आती है। सच्चाई है, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, पैसे बहुत हैं, बड़ी बड़ी तालीमात तो उनके पास है, मगर हाफ पैंट पहन के आपके सामने बैठ जाते हैं, नंगे बदन बैठ जाते हैं आपके सामने, बोलने की तहजीब नहीं है, तमद्दुन नहीं है, गालियां देते हैं 10 के सामने जब बैठते हैं तो अपनी औलादों को भी गालियां देता हुआ जाता है। दीन होता तो उसके पास ये दीन बताता कि मोमिन की शान नहीं है किसी को गाली गलौज करना, मोमिन की शान नहीं है बेसतरी के साथ बैठना, मोमिन की शान नहीं है कि लोगों के सामने अलूल जलूल बातें करना या अपनी जुबानों को बुराइयों से जो है आलूदा करना, ये मोमिन की शान नहीं है। जब दीन आएगा तो फिर तहजीब आएगी, तमद्दुन आएगा, अच्छे अखलाक आएंगे तो फिर बुढ़ापा में आराम भी होगा, वरना फिर दुनिया है तो फिर बुढ़ापे में दिक्कत है। अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ वो तो जिंदगी गुजारेगा और आपको घर पे छोड़ देगा, उस बुढ़ापे में भी रोटी बेलते रहिए, सब्जियां पकाते रहिए और जिंदगी यूं ही गुजारते रहिए। इसलिए औलादों को दीन की राहों पे लेकर के आने की कोशिश कीजिए और इसको कभी भी रिस्क से जोड़ करके देखने की कोशिश मत कीजिए कि मेरा बच्चा इस लाइन में जाएगा तो क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। मौलाना निजात साहब के बारे में कोई जानता था? मैं मुंह पे तारीफ करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ जिम्नी तौर पे मैं करता हूँ। जानता था, इनके अब्बा जानते थे कि मेरा बेटा इस लाइन में जा रहा है तो क्या होगा, लेकिन इनको ने छोड़ा इस लाइन में आने के बाद। आज तरक्कियां हुई, रोजी भी इनके पास आ रही है, दीन का काम भी कर रहे हैं, दोनों काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब तक ये दीन के कामों पे लग रहे हैं ना, जो ये कर गए कर रहे हैं, ये वो चीजें तो बाकी होगी ना, कब्र की आगोश में भी जाएंगे वो चीजें बाकी होंगी, सवाब भी तो मिलता रहेगा। दीन का भी काम हुआ, दुनिया का भी काम हुआ और अच्छी जिंदगी भी गुजर रही है। तो अगर दीन भी है, दुनिया भी है, तो फिर जिंदगी अच्छी गुजरती हुई नजर आएगी। किसी ने कहा था रिस्क बारिश की तरह घर में उतरते देखा, सिर्फ हलवे से ही पेट को भरते देखा, भूख की तंगी से करें बीएम में खुदकुशियां, कोई आलिम नहीं हो जहां से गुजरते देखा। छपरा धरना स्थल पर हमने देखा है बड़े बड़े सूट बूट वाले को धरना पे बैठते हुए, मगर कोई आलिम कभी धरना पे नहीं बैठता है। वही 5,000 6,000 की जिंदगी, मगर हर मर्तबा पूछेंगे तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और 50,000 की सैलरी पाने वाला
और 20,000 ऊपर से कमाने वाला, 70,000 का महीना कमाने वाला 2 महीना तनख्वाह रुक जाए ना, बोलता है मौलाना क्या बोले, बहुत दिक्कत है, तंगी से जिंदगी गुजर रही है। एक लफ्ज नहीं लाता है जुबान पर कि अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी अच्छी गुजर रही है। मगर ये 5-6 हजार में कमाने वाला इतना खुश होता है, सुबह को मिलेंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, शाम को पूछेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, 5 महीने से तनख्वाह कमेटी वाले बंद करके बैठे हुए हैं, मगर जुमला है जुबान पे तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी अच्छी गुजरती हुई नजर आ रही है। उस 50,000 60,000 कमाने वाले ना शुक्रा से तो बेहतर है ये आज का कम से कम दीन का इल्म सीखने और सिखाने वाला कि कम से कम पैसे कमाकर भी सब्र की जिंदगी गुजारता है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है। और शायद वही शुक्र अदायगी की बरकतें हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए नेमतों में इजाफा फरमाता है। इसलिए अपनी औलादों को रिस्क से जोड़ करके इस तालीम को मत देखिए। दीन की तालीम आएगी, यकीनी तौर पर आपके तहजीब तमद्दुन सारी चीज़ों को बदल देगी। और कम से कम ये होगा कि आपकी ज़िंदगी भी बेहतर, उसकी औलादों की, आपकी औलादों की ज़िंदगी भी बेहतर गुजरेगी। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।